अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, भाई तो भाइयों के लिए जान निछावर करते हैं, लेकिन एक दरिंदा सिफ्त भाई ने अपने छोटे भाई को अपने दोस्तों के साथ मिलकर इबरतनाक मौत दी। इसके पीछे क्या वजूहात थी और वो गैंग किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में आया, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हम कोटली लोहारा का एक इलाका है वरियाम पिंड, वहां पर मौजूद है। यहाँ से खेतों में से एक 23 साल नौजवान की लाश मिलती है। अंधे कत्ल की वारदात को किस तरह से ट्रेस किया गया, इस वक्त SHO कोटली लोहारा असदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं ये कत्ल कैसे हुआ और बिलाखिर पुलिस मुल्जमान तक कैसे पहुंची और कत्ल के पीछे वजूहात है क्या। बहुत शुक्रिया असद साहब, वक्त दिया। असद साहब, एक लाश मिलती है, इतला मिलती है, तफ्तीश का आगाज कैसे करते हैं, ये सारा वकूआ कैसे हुआ? हमारे पास सलमान नामी एक लड़का आया जिसके साथ उसके अजीज़ो कारब थे, साथ कुछ उसके दोस्त थे। उसने कहा जी कि मेरा सगा भाई है जो बैरून मुल्क से 15 दिन कबल वापस आया, अच्छा, जो कि लापता हो चुका हुआ है और हमें काफ़ी तलाश के बावजूद वो नहीं मिल रहा। उसकी हमने फ़ौरन एप्लीकेशन लिखी, IGP साहब की हदायत की बिल्कुल ऐन मुताबिक फ़ौरन FIR का अंतराज हुआ, CDR मंगवाया गया, लोकेशन ली गई और फ़ौरन जो मौके पे पहुंच के सारा CCTV कैमरास को चेक किया गया। यहाँ पे हमें जो लोकेशन आई वो मराकीवाल की थी। मराकीवाल बिल्कुल सराउंडिंग एरिया में है, जो वरियाम है और मराकीवाल में टावर लगा हुआ है, उसकी लोकेशन ही ले रहा था उसका मोबाइल। पहले आप वरियाम पहुंचे, यहीं पे पहुंचे? यस, वरियाम। अच्छा, हमने काफ़ी सर्च वगैरह की, CCTV कैमरास पे भी वर्क किया। जब CCTV कैमरा पे हमने चेक किया जो हमारा IT की टीम है, तो उसमें हमें एक चीज़ नज़र आई कि उसमें एक लड़का है जिसका नाम सकलैन है। वो एक जो मकतूल है इसको लेने जाता है उसके घर। अच्छा, लेके गली के बाहर तक आता है, आगे हमें CCTV फुटेज नहीं मिलता वो लेकिन इतनी CCTV में आया वो? इतना आया क्योंकि देहाती एरिया है, देहाती एरिया में ज़्यादा CCTV फुटेज वगैरह या कैमरा जात की नहीं। बिल्कुल ठीक है। उससे आगे हमें कोई किसी किस्म की फुटेज नहीं मिला। यस, बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक केस था, बिल्कुल ब्लाइंड था, कोई चीज़ हमें सामने नज़र नहीं आ रही थी, कोई ऐसा गवाह नहीं था। घर वाले बड़े परेशान थे। मकतूल जो था उसका वालिद बैरून मुल्क था, बस दूसरा रोजगार ओवरसीज पाकिस्तानी है। अच्छा, वालिद भी बैरून मुल्क था और जो सलमान था अब्दुर्रहमान था वो भी बैरून मुल्क से ही आया। वो 15 दिन कबल आया था। ठीक है। उसके बाद हमने काफ़ी अपने मुखबर जो थे वो मुकर्रर किए, गांव में काफ़ी लोगों से पूछगिछ की, CDR का एनालिसिस किया, लेकिन CDR 24 आवर्स के बाद ही हमें न्यू जो CDR है वो उसकी अवेलेबिलिटी होती है, 24 आवर्स की जो कॉल होती है वो इंक्लूड नहीं होती। सही। फिर हमने वर्क करना शुरू किया। उसके तकरीबन 48 घंटे के बाद हमें अचानक मुझे कॉल आती है, मैं कचहरी में था, कि जी हमें उसकी मकतूल की जो जूते हैं वो मिल गए हैं। अच्छा, यस। मैंने कहा मगवी होगा ना तब तक तो वो मगवी के कपड़े जो मिल गए हैं, फिर कहते हैं जूते मिल गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी उसकी शर्ट जो है वो हमें मिल गई है, जी खोल पड़ा हुआ है यहाँ पे बुलेट का, 30 बोर बुलेट है वो वहाँ पे पड़ी। ये इतलात कहाँ से आ रही हैं? ये उसका जो दोस्त है वो हमें दे रहा है, ठीक है, जुल्करनैन है ना, उसके मोबाइल से कॉल्स आ रही हैं। ठीक है जी हमें ये भी मिल गया है, हमें वो भी मिल गया है, जी मोबाइल भी पड़ा हुआ है जी। हमने कहा ठीक है। मैं फौरन हमारे जो सीनियर अफसरान है वो आके, मैं आ गया मौके पे पहुंची। हमने PFSA की टीम मंगवाई ताकि वो शवाहद इकट्ठे करे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारी तफ्तीश में बड़ी एक अहम चीज़ है। जब ये चीजें मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, आपके जहन में एक तफ्तीशी होने की हैसियत से क्या चल रहा था कि खुदा ना खास्ता कुछ हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है? यस, जाहिर है जब एक बुलेट लगी हुई है, जब हमने आके देखा धान के खेतों में, अभी डेड बॉडी भी मिल गई थी कि अभी यही इतलाएं मिली हैं? ये इतला मिलने के बाद जब हम मौके पे पहुंचे तो उन्होंने बताया जी डेड बॉडी भी वो पड़ी हुई है। अच्छा। हम जब वहाँ पे पहुंचे तो काफी वहाँ पे पत्थर भी पड़ा हुआ था, एक उसपे ब्लड लगा हुआ था और बड़ा उसको टॉर्चर करके उसकी डेथ हुई थी, सर पे बड़े जख्म थे। यही खेतों में इधर कहीं पे? यस, ये बिल्कुल जी, ये वो जगह है जहाँ से हमें डेड बॉडी मिली थी। ये वो प्रॉपर जगह है, कैमरा अगर दिखा सकती है तो इधर से मिली है। अच्छा, यहाँ पे मुर्दा हालत में मकतूल था और सर पे ईंटें लगी हुई थी? सर पे उसके ना वो पत्थर मारे हुए थे। अच्छा, बड़े बेदर्दी से मारा हुआ। और खोल भी कोई गोली का मिला?
हमें एक दो बुलेट्स मिली 33 बोर की, और 2-3 खोल थे वो वहाँ पे पड़े हुए। वो भी लगी हुई थी, गोली भी लगी हुई थी। वो जी गोली भी लगी हुई थी। गोली उसकी ना बिल्कुल कमर की बैक साइड पे लगी हुई थी और पेट से निकली हुई थी। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वाकई 2 दिन पहले की ये डेड बॉडी है। अच्छा, हालत से ये लग रहा था। यस। ठीक जब हमने ये सारा काम शुरू किया, हमने देखा कि खोल भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, बुलेट भी पड़ी हुई है, और सबसे बड़ा क्लू ये था कि जो मोबाइल फ़ोन था उस पे किसी किस्म की डस्ट नहीं पड़ी हुई थी। ऐसे ही था जैसा किसी ने अभी थोड़ी देर पहले ये मोबाइल फ़ोन इधर रखा है। अच्छा। यस। उससे हमें ये डाउट क्रिएट हुआ कि ये कैसा डेड बॉडी भी मिल रही है, मोबाइल पे डस्ट भी नहीं पड़ी हुई। 2 दिन पहले का जो मोबाइल होता है उस पे ज़ाहिर है लोकल एरिया है, खेत है, साथ रोड भी था, तो कुछ ना कुछ डस्ट पड़ी होनी चाहिए। वो डस्ट भी नहीं थी। अब जब हमने शवाहद ढूंढने शुरू किए, थोड़ा सा हम आगे गए हैं तो एक पानी का होज था जहाँ पे हमने देखा कि 2 सिगरेटों की ना डबियां पड़ी हुई थी। वो बिल्कुल फ्रेश थी, जैसे अच्छा। 2 दिन पहले किसी ने यहाँ पे वो कुछ बट्स भी पड़े हुए थे। जब हमने कंफर्म किया, एक गांव के ही बंदे से कंफर्म किया, तो उसने हमें ये बताया कि ये सिगरेट जो है फलाना बंदा और फलाना बंदा यूज करता है। अच्छा। गांव में बड़ा स्पेसिफिकेशंस होती हैं, बिल्कुल। ये वो करता है, वो पीता है, ये पीता है। हमें थोड़ा सा डाउट्स पहले भी थे, क्योंकि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि सकलैन उसको सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में लेके आ रहा है। सकलैन नहीं मिला, और सकलैन भी मतलब उधर ही मौके पे था, लेकिन मौके पे वो था। बड़ा कॉन्फिडेंट था जी, बड़ा जुल्म हो गया, और रो रहा था, उसके आंसू बाहर आ रहे थे। लेकिन होता है ना कि मदई के साथ तो वैसे स्ट्रेट होती है। हमें सिम्पटी भी थी कि इनका एक डेड बॉडी मिल गई है, बड़ा नुकसान हो गया इनका, जुल्म भी हुआ है, एक नौजवान लड़का। जी नौजवान की डेथ हो गई है, और ब्रोने मुल्क से आया हुआ था, बड़ा एक प्रेशर था। लेकिन उसके बाद जब हमने इस तफ्तीश को शुरू किया, तो हमने एक तो जो बातें थी उनमें बड़ी वेरिएशंस आना शुरू हो गई। ठीक है, बयानात में तजाद था। तजाद आना शुरू हो गया। ठीक है। ये चारों जो हसन था उसके बयान में, जुल्करनैन के बयान में, सकलैन के और अली हसन के। जब ये सारी चीजें हमने चेक की, तो वहाँ पे एक और चीज हमें ना ब्रेकअप हुई। वो ये हुआ कि जो जुल्करनैन था उसके पाँव पे छोटा सा जख्म था। अच्छा, जुल्करनैन कौन है? जुल्करनैन इसका दोस्त था, मकतूल का। अब्दुर्रहमान का। मकतूल और कातल का एक दोनों का मुश्तरका दोस्त था। ठीक है। ये इकट्ठे ही बैठ के सारे बेसिकली कबूतरबाजी करते थे, और इकट्ठे ही बैठ के गप्पे शप्पे लगाना इनका मशहूर था। जब हमने देखा उसके पाँव पे जख्म है, उससे पूछा तो वो कोई मकबूल जवाब ना दे सका। फिर हमें गांव की एक औरत ने बताया कि हमने देखा कि इसके कपड़ों पे ब्लड भी लगा हुआ था परसों, जुल्करनैन के कपड़ों। जुल्करनैन के अच्छा। कपड़ों पे ना, जिस दिन ये वकूआ हुआ है। वकूआ हुआ था, जिस दिन वो गवाह हुआ था हमारे पास, उस दिन लगा हुआ था। फिर हमने देखा कैमरे में कि जुल्करनैन जो है वो पहले आता है, उसने कपड़े और पहने होते हैं। 1.5 घंटे के बाद वो जब अपने घर से बाहर निकलता है, तो उसके कपड़ों का रंग, उसने ट्राउजर शर्ट पहना हुआ है, तब्दील कर लेता है कभी। तब्दील किए हुए। ठीक है। जब हमने उस औरत ने पूछा कि जुल्करनैन ये तुम्हारे ब्लड कैसे लगा हुआ है, उसने कहा जी कि वो मेरी भैंस है, उसने बच्चा दिया है, वो ब्लड मुझे उधर से लगा है, मैं उधर था, दूध निकाल रहा था। तो जब हमने उसे डेरे से पता किया तो कुछ तरह की स्टोरी नहीं थी, कुछ भी नहीं तो था। वो सारा एक जो है वो मशकूक हो गया, शक पुख्तगी में चला गया आपका। ठीक है। ये सारी जब स्टोरी क्लियर हो गई, हमने फिर पीएफएस टीम ने भी हमें थोड़ा शवाहद दिए, वो एविडेंस वगैरह इकट्ठी करके दी। हमने वो सारी चीज़ें, जो तफ्तीशी था वो भी मौके पे आ गया, उसने सारी एविडेंस वगैरह कलेक्ट की। ठीक है। और हम इनको ले गए थाने, डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। यस, वो जो हमारी कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम हुआ, बाद में हमने लवाहिकीन के हवाले कर दी डेड बॉडी, वो ले गए। फिर हमने मदई जो मुकदमा था हसन, उसको बुलाया, तीनों को बुलाया, और बड़ी इजीली क्वेश्चन करते हुए वो ब्रेकअप हो गया। सबसे पहले जुल्करनैन ब्रेकअप हुआ है, उसने बताया जी कि गलती हो गई है। ज़ाहिर इंसान के अंदर जब बंदा किसी को इतनी बेदर्दी से कत्ल करता है, उसके अंदर बड़ा प्रेशर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो उस प्रेशर में और उसके अंदर एक बोझ होता है, वो अपना बोझ हल्का करना चाह रहा होता है। उसने ना रोते हुए बता दिया कि हमसे जुल्म हो। ये जुल्करनैन है। अच्छा, सबसे पहले जुल्करनैन ब्रेक हुआ है। सबसे पहले वो ब्रेक। ठीक है। उसके बाद जब हमने उसको दूसरों से इंटेरोगेट किया, तो उनकी बातों में भी तजाद आना शुरू हो गया। कौन कौन थे तो ये लोग? उसमें सकलैन था, सकलैन जो मकतूल का सका कजन था। अच्छा, कजन है। कजन। ठीक है। जो अली हसन था वो उसका दोस्त था। फिर हमने जब इनको इंटेरोगेट किया, तो उन्होंने हमें बताया कि हुआ ये है कि कुछ जो मकतूल था, इसने किसी दिन कुछ हफ्ता, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता कबल कातल को किसी अपनी कोई अजीज था उसके साथ, कोई लड़की थी उसके साथ, कोई गैर अखलाकी हरकत में देख लिया, जिसकी वजह से उसको रंज था कि ये तो सारे खानदान को बता देगा, मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा।
उसकी वजह से इन चारों दोस्तों ने आपस में प्लान किया क्यों ना इसका खात्मा ही कर दिया जाए। इसके मोबाइल में कुछ तरह की इनडिसेंट चीजें भी होंगी। वो भी किसको देखा था अब्दुर्रहमान ने? हसन जो सलमान था उसका सगा भाई, सगे भाई को देख सगे लिया। भाई, सगे अच्छा, मरकजी मुल्जिम सगा भाई है। सगा भाई, ये बाकी साथी हैं सगे भाई के। बाकी उसके ये प्लान जुल्करनैन हो गया, सकलैन हो गया और अली हसन। जी बिल्कुल, ये उसके प्लान में शामिल है। ठीक है। इन्होंने एक हफ्ता पहले बैठ के प्लान बनाया कि जब हमारा ये जो चांस हमें मिलता है तो हम ये काम कर जाएं। जो हसन था, सलमान था, इसने इंस्टिगेट किया, इसने प्लान बनाया, दूसरे इसके प्लान में शामिल हो गए। वकूए से कबल इन्होंने एक डेरे पे बैठ के शराब पी। ये नशे में धुत थे, इनको कोई समझ नहीं क्या कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो सकलैन था मकतूल का सगा कज़न, उसको भेजा जाके उसको घर से बुला के लाओ कि हमें पिस्टल चेक करना। वो गया घर, वो सीसीटीवी फुटेज भी उसको लाते हुए बिल्कुल वो लेके आता है, साथ ही ये खेतों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। वहाँ पे जाके जो ही पिस्टल में ये जो होता है अली हसन लड़का है, उसका इनका कंबाइंड दोस्त था, उसने जो ही बुलेट डाली उसने सीधा फायर मारा मकतूल को, अब्दुर्रहमान। अली हसन ने फायर मारा? अली हसन ने फायर। अच्छा। जब उसको फायर लगा वो वहाँ पे गिरा है, लेकिन लड़का बड़ा ताकतवर था, उसमें हिम्मत थी। पूरा आधा पौना घंटा वो इनके साथ लड़ता रहा और तरले मिनते गोली लगने के बावजूद इंटरनल उसका ब्लीडिंग भी हो रही है, लेकिन उसकी हिम्मत देखी। आधा पौना घंटा वो उनके साथ लड़ा और लड़ने के बाद उस ये भी वो मिलते तरले डालता रहा कि यार तुम तो मेरे सगे भाई हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे साथ मैं बाहर से तुम लोगों को पैसे भी भेजता रहा हूँ, तुम्हारी जरूरतें भी पूरी करता रहा हूँ, मेरा कसूर क्या है, वो मुझे मेरा कसूर बताओ। लेकिन उन्होंने ये जो खेत है, ये काइंडली ये नजर ये इधर करिएगा कैमरा, इस पूरे खेत में ये लड़ते रहे। अच्छा, इस जगह पे हाथापाई होती रही है, वो लड़ते रहे हैं। जो इसमें जुल्करनैन था वो पिस्टल के जो है उसके सर पे मार रहा है, ये कोशिश कर रहे थे कि ये डेड हो जाए, क्योंकि उसके बाद उनका पिस्टल नहीं चला। अच्छा। पिस्टल का जो लॉक है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, पिस्टल लॉक हो गया इनका। अच्छा, ये सारा प्लान सगे भाई सलमान ने बनाया? यस। अब्दुर्रहमान के कत्ल का? यस। सही। उसके बाद इन्होंने एट द एंड, ज़ाहिर इंसान है कितना लड़ेगा, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी, सर पे चोटें भी, 4 बंदे थे, वो अकेला था, वो फिर खेत में गिर गया। अच्छा, गिर गया, खेत में गिरा है, उसकी अभी वो सांस चल रहे थे, इनको ये था गोली लगी हुई थी कि कहीं ये वो ना हो, कोई बंदा आ जाए इसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दे, ये बच्चे हमारा नाम आ जाए। इन्होंने क्या किया, फिर ये इनका कजन है सकलैन, उसको बोला सकलैन जाओ वहाँ से बड़ा पत्थर ले, 6 ईंटों का ना कंक्रीट का वो बड़ा पड़ा हुआ, ठीक है, वो गया, वो उसने उठा के लेके आया। सबसे पहले देखें पता नहीं आसमान ऊपर से क्यों नीचे नहीं गिरा, जमीन क्यों नहीं फटी, सगे भाई ने सबसे पहले पत्थर उसके मुंह पे मारा, सलमान ने मारा। सलमान। हो। उसके बाद फिर रेपिटेशन सारे दोस्तों ने की है, बारी बारी उसके मुंह पे पत्थर मार रहे हैं। उसका बिल्कुल जब हमने डेड बॉडी देखी, खुदा शायद है, पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, हमारे अंदर भी एक दिल धड़क रहा होता है, बड़ा एक खौफजदा और काबिल रहम पिक्चर थी कि देखने को दिल नहीं कर रहा था कि यार इतना जुल्म भी हो सकता है, ठीक है। और जब उसके भाई ने हमें ये सारी स्टोरी बताई तो फिर वो रोने लग पड़ा कि मैंने जुल्म कर दिया, मैंने ये सलमान से जब आप दौरान तफ्तीश सवाल जवाब कर रहे थे, ये पहले जो ब्रेक हुआ वो अली हसन था, वो सबसे पहले जुल्करनैन हुआ, उसके बाद जो था सकलैन और दादी जो उसका कजन था उसने बताया, फिर अली हसन ने बताया जी कि मेरे से वाकई पिस्टल से फायर लगा। ये 3 लोगों के एक ही जैसे बयान थे, एक जैसे स्टेटमेंट थी, सारों का टाइम सीक्वेंस सेम था, और उनकी जो शहादतें जहाँ पड़ी हुई थी, हर चीज बिल्कुल 100% टाइम के साथ मैच कर रही, ठीक है, क्योंकि हमने लदा इंटेरोगेट किया ताकि कोई स्टोरी में इधर उधर ना हो, लेफ्ट राइट। मुख्तसर इनकी स्टोरी क्या थी इन मुल्ज़िमान की, एक ही तरह की क्या स्टोरी, क्या बयान कर रहे थे? यही बयान कर रहे थे कि हमने इसको प्लान के थ्रू बुलाया, बुलाने के बाद इसने फायर मारा है, इसने बट मारी है, इतनी पौना घंटा हम इनके साथ लड़े हैं, उसके बाद ये इस काबिल नहीं रहा था कि ये खड़ा हो सके, ये गिर पड़ा, फिर हमने पत्थर मार के उसको कत्ल कर दिया। ठीक है, सलमान की तरफ आ गए आप। यस। आखिर में सलमान को सबसे एंड पे सलमान को किया, तफ्तीश उसकी आखिर में की। अच्छा। तो सलमान को जब हमने थोड़ी सी ये स्टोरी बताई कि इस तरह सुनने में आ रहा है, तो ज़ाहिर है उससे भी दहाना किया, उसने भी हमें सारी स्टोरी ऐसी वही बता दी जो उन्होंने बताई थी। जब चारों की स्टेटमेंट्स इकट्ठी हो गई, एक जैसी हो गई, तो फिर पीछे शक वाली बात ही कोई नहीं थी। सही है। तो सलमान से आपने ऐसी बात नहीं की कि वो तुम्हारा भाई था, उसने क्यों फंसवाना था तुम्हें, तुमने क्यों मार दिया, क्या कहता है? यही कहा हमने, कहा यार देखो तुम्हारा बाप
सारी उम्र तेरा भाई बाहर है, उसने इतनी मेहनत की, पैसे कमा कर तुझे बेचता था, उसने यही कहा कि मेरे वजह सिर्फ यही थी कि मैं नहीं चाहता था कि मैं ख़ानदान में बदनाम हो जाऊँ, ये मेरी सारी बातें बताने वाला था। इसने कहा कि मैं ख़ानदान को तेरी बातें बता दूंगा, सारे गांव में तुम रसवा होगे, लेकिन बस उसकी वजह से मुझसे रहा ना गया। ये मेरे दोस्त थे, ये मेरे साथ इकट्ठे बैठ के शराब भी पीते थे, कबूतरबाजी भी करते थे। तो हमने ये प्लान बनाया, ये मेरे प्लान में शामिल हो गए और हमने ये गलती कर दी है। अल्लाह की ज़ात के लिए हमें माफ़ी दे दें। वो मैंने कहा अल्लाह की ज़ात, ये तो अल्लाह ही माफ़ करने वाला है ना, या मरने वाला कल को रेज़ो क़यामत तुम्हारे गिरबान को पकड़ेगा। उसके बाद इन्होंने एक बड़ी मजे की काम किया। उसके बाद इन्होंने किया कि ये गए हैं एक होज पे मारने के बाद, इनके सारे ब्लड लगा हुआ था, जब इन्होंने मारा खून के छींटे पड़े इनके कपड़े, इन्होंने जाकर 3 बंदों ने कपड़े धोए, जबकि इसका सगा भाई डेरे पे चला गया। सलमान। हाँ सलमान, क्योंकि उसको ज्यादा छींटे नहीं पड़े हुए थे, दूसरे तीनों के कपड़ों पे छींटे खून के पड़े हुए थे। उन्होंने कपड़े धोए, अपने अपने घर में चले गए, घरों से फारग हो गए। फिर ये गए हैं सलमान के डेरे पे। वहां पे जाके इन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि कल को अगर लेट्स सपोज डेड बॉडी मिलती भी है तो पुलिस की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने गांव की ऑपोजिट साइड पे, डेरा ऑपोजिट साइड पे है और जाए वकुआ उसकी दूसरी साइड पे है, सही। इन्होंने उधर जाके कुछ फायरिंग की, दूसरी तरफ जाके। Yes. अच्छा, बरियाम पिंड में की के दूसरी तरफ निकल गए किसी और जगह बरियाम गांव की ऑपोजिट साइड पे जाके, ठीक है, ताकि कल को डेड बॉडी मिले तो पुलिस ये सोचे कि यार ये बंदा इधर मरा, डेड बॉडी उधर गई सिर्फ पुलिस को उलझाने के लिए। लेकिन थैंक पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने काम किया। लेकिन इसमें हमारे जो डीएसपी और एसपी साहब हैं, उस्मान सैफी साहब और नुमान साहब, उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। वो मौके पे आए, उन्होंने जब देखा कि यार वो खोल किधर है, वो उस दिन जब वकुआ हुआ था, जब ये गवाह हुआ था, वो खोल भी हमने पुलिस हमारी जो मौके पे पहुंची उन्होंने कब्जे में ली। अच्छा, जब हमने क्राइम एम्प्टीज दोनों को जरा मैच किया सेम तो उनकी बड़ी सेम थी। हम अच्छा। समझ आ गई कि ये सारा वो छुपाने के लिए इन्होंने ये वो हरकत की है, तो उसकी वजह से ये भी बड़ी एविडेंस थी। ये भी सवाल किया मुल्ज़मान से, इसका जवाब क्या देते? उन्होंने कहा कि हमें ये था कि जब डेड बॉडी मिलेगी तो पुलिस सारा फोकस उधर करेगी, तो हम चाहते थे कि फोकस इस साइड पे करें, वो इधर से वीडियो कैमरे देखती रहे ताकि पुलिस उलझी रहेगी और हमारा में भी कत्ल जो है हम पकड़े ना जा सकें, वो हम मदई भी होंगे कि हम ही मदई हैं जी, आप हमें बुरा भला कहते हैं। जब हमने, और मजे की बात, जब मदई को हमने, ये जो कातिल है प्लान बनाने वाला सलमान है, जब हमने उसको थाने बुलाया, ये दफ्तर में बैठा हुआ था, इसको हमने ये सारी स्टोरी पूछनी शुरू की तो पहले उसकी वर्डिंग ये थी, दोस्तों जी मैं ही मदई हां, मेरे भाई दा डेड बॉडी घर पई है, तुसी मैंने सवाल पूछदे हो। अच्छा, जी ओ वे मेरा गम बड़ा है। लेकिन जब ब्रेकअप हुआ तो फिर ज़ाहिर इंसान है, उसको पता चल गया कि अब सारी चीज़ें पता चल गई हैं पुलिस को, हर चीज़। फिर हमने इनके ना घरों से जाके इनके कपड़े कब्जे में, वही वाले पुराने कपड़े हुए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लड कहीं नजर आ रहा था। फिर हमने वो पोसेशन में लिए, वाकई वहाँ पे ब्लड के स्पॉट्स मौजूद थे, ठीक है। और ये केस हमारे लिए ब्लड टेस्टिंग केस था, उसके ब्लाइंड मर्डर था बिल्कुल। गाँव शहरों में फिर भी कुछ सीसीटीवी फुटेज बड़ी होती हैं, टेक्नोलॉजी का उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सके आप। अच्छा, आप लोकेशन की बात कर रहे थे कि लोकेशन बरियाम की नहीं आ रही थी बल्कि साथ कोई गांव का नाम ले रहे थे, वो क्यों आ रही थी? मराकीवाल में बेसिकली टावर था। अच्छा, टावर की वजह से सिग्नल ले रहा था। ठीक। इन्होंने मोबाइल अपने पास ही रखा। अच्छा, वो मोबाइल साफ होने की क्या वजूहात थी? वो ये था कि इन्होंने जब हमें कहा ना कि डेड बॉडी जो है वो हमें नजर आ गई है, तो इन्होंने मोबाइल भी उधर ही रख दिया। इन्होंने कहा कि हम इसको वारदात का रंग देते हैं कि शायद किसी कोई वारदात हुई है और डाकू मोबाइल भी इधर फेंक गए, पैसे लेके चले गए हैं, ये बुलेट पड़ा हुआ है, ये ऐसे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पत्थर से डाकू नहीं मारते, बिल्कुल ऐसे ही मारते, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। वो सारी चीजें बड़ी अहम रोल अदा कर गई और अल्लाह की ज़ात का हम शुक्र अदा करते हैं। इसमें हमारे जो डीपीओ साहब हैं उन्होंने बड़ा हमें हौसला अफजाई की, हर स्टेप पे उन्होंने कहा बेटा वर्क करो, मेहनत करो, जो कातिल है उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए मकतूल। और हमारी जितनी भी हमारे सीनियर्स भिजवाए, फ़ौरन डीपीओ साहब ने हमें, एसपी साहब ने बड़ा अहम रोल अदा किया, नुमान साहब बड़े सीनियर हमारे पुलिस अफसर हैं, लाहौर में रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, उनके तजर्बे से हमें बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ। और एट द एंड हम उस अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि हमने कातिल को पकड़ा, उसके दोस्तों को पकड़ा, अभी वो रिमांड पे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि सारी एविडेंसेस के थ्रू हम इसको करार वाकई इनको सज़ा दिलवाएंगे। फिर उसकी जब वालिद साहब बाहर से आए, उनको ये चीज़ों का पता चला तो उन्होंने बड़ा बरमला इज़हार किया कि बेटा देखो, सारी उम्र मैंने आपको हलाल के पैसे कमाए और आपको एक एक लुकमा हलाल का कमा के खिलाया।
मेरा इतना बड़ा, वो वाकई 6 फुट लंबा जवान था, बड़ा सेहतमंद लड़का था, बेचारा मेहनत करता रहा, उसको इतनी बेदर्दी से मारा क्या। और कौन से मुल्क में था? ये सऊदी अरेबिया में। अच्छा, सऊदी अरेबिया में। सही। और बेचारा वहाँ से पाकिस्तान आया कि जाके अपने मैं गांव में रहूँगा, अपने लोगों में रहूँगा, और अपने ही लोगों ने, अपने सगे भाई ने और उसको कब्र में उतार दिया। इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज्यादती। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुसलमान को वाकई करार वाकई सजा मिलेगी। लेकिन असद साहब, अक्सर औकात ऐसा होता है जो घर में ही मुद्दई होते हैं, वो बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद माफ भी कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि उनके वालिद को बड़ा इस टाइम रंज भी है, तकलीफ भी है, दुख में है कि एक बेटे ने अपने ही छोटे भाई को बिला वजह कत्ल कर दिया, उसका कोई कसूर भी नहीं था। तो क्या ऐसा देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कल को जाके सुलह सफाई? उसमें हमने एक 311 होती है पीपीसी, सही, वो है, उसमें ऐड की है, कर दी है जी, ऐड कर दी है। उसमें 201 एविडेंस को छुपाने वाली भी ऐड कर दी है। अल्टीमेटली मदई तो यही है, लेकिन जितनी तड़प इसके वालिद में हमने देखी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी स्टेज पे जाके इन लोगों को छोड़ेगा, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। देखें, जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसकी रूह जो है ना, वो इस गांव में भटकती रहेगी जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। सही। ये कत्ल करने के बाद फिर इन्होंने ये प्लानिंग की कि मुद्दई वो खुद बनेगा। ये थाने क्यों गए? थाने ये इसलिए गया कि चलें हम जाते हैं, जाके गवाह का मुकदमा दर्ज कराते हैं, कल को पुलिस, मैं ही मुद्दई हूँगा, मुझे क्या पुलिस पूछेगी, और हम उस पर प्रेशर डालेंगे, मेरा सगा भाई देखिए जी कत्ल हो गया है, किसने किया, ढूंढे, ये वो। महीना, 2 महीने, 2.5 महीने बाद काम ठंडा होता जाएगा और ये हमारा हजम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी हुई है, और हमारे लोग, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि हमारे आईटी के वो लड़का फाहद है, फरूक है, इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया। अच्छा। और वो सिगरेट की डब्बी से लेके सीसीटीवी फुटेज तक, कपड़ों पे खून से लेके फायरिंग करना जाके दूसरी साइडों पे, ये सारी चीज़ें हमें एक बिल्कुल क्लोज ले आई, और हमने कातलों को विदन जनाजा भी नहीं अभी पड़ा गया, उससे पहले हमने कातलों को पकड़ के औलाद में बंद कर दिया। ये मेरे रब्बे करीम की शान है, और हमारे अफसरान की जो हमारे पे हदायत हैं, उनकी जो मेहरबानी है, उनकी वजह से हमने इस लेवल पे पहुंचे, और उनकी गाइडेंस में हमने ये सारा कुछ ट्रेस किया। तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा सब, अब आखिर में ये बता दीजिएगा, ये मुआशरा जा किस तरफ रहा है? एक भाई अपने ही भाई को कत्ल कर रहा है और उसके पीछे वजूहात हैं कि किसी खातून के साथ उसने उसे देख लिया था। क्या वो बाजिद था? कितने दिन कबल उसने देखा था? तो लोगों के लिए क्या मैसेज है कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए? ये कत्लो गारत की वारदातें और अजीबोगरीब, इसमें इजाफे का बायस आप क्या समझते हैं? क्या वजूहात हैं इसके? देखिए, एक इंसान का कत्ल जो है वो सारी इंसानियत का कत्ल है। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है जब इंसान उठाता है। इंसान को कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई इस तरह की मुश्किल मुसीबत आ भी जाती है, कोई वीडियो आ जाती है या कोई देख लेता है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशन है। हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, कभी भी एक्सट्रीमिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट कातिल पकड़ा ही जाता है। और अगर कोई मेहनत करने वाला हो तो वो हमारे अफसरान का एक बड़ा है कि जो भी बकुआ जो होता है वो अपनी ज़रूर वहाँ पे शवाहद छोड़ के जाता है। अगर आप थोड़ी सी डेडिकेशन करें तो हर चीज़ ट्रेसेबल होती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये आपकी डेडिकेशन होती है, ये आपका फोकस होता है चीज़ों पे। जब आप करते हैं, अल्लाह की ज़ात आपको कामयाबी देती है, और जो कत्ल होने वाला है, अल्लाह की ज़ात उसको उसकी रूह को इंसाफ देती है। रूह को इंसाफ देती। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। बड़ा ही अफसोसनाक एक वाक़या कोटली लोहारा का जो नवाही गाँव है वरियाम, वहाँ पर पेश आया कि बड़े भाई ने छोटे भाई को अपने दोस्तों और कज़न के साथ मिलकर बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। और उसके पीछे वजूहात क्या थी कि मुल्जिम को भाई ने, मकतूल ने देख लिया था किसी खातून के साथ, तो उसे शुबा था कि वो किसी से बात ना कर दे। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग की। किस तरह से ये खौफनाक कत्ल की वारदात हुई, अंधा कत्ल किस तरह से पुलिस ने ट्रेस किया, तमाम तफसीलात से आगाह किया, ये भी जानते हैं कि मकतूल के लवाहिकीन इस हवाले से क्या कहते हैं। कोटली लोहारा की हदूद वरियाम गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक 23 साल नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है। उस कत्ल की वारदात की जब पुलिस तफ्तीश करती है तो कातिल कोई और नहीं बल्कि मकतूल का भाई और उसके दोस्त और कजन निकलते हैं। इस वक्त वो गमजदा वालिद हमारे साथ मौजूद है, जिसके सबसे छोटे बेटे को बेदर्दी के साथ
न सिर्फ गोलियां मारकर बल्कि सर पे पत्थरों के वार करके भी मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हीं की जुबानी जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया, उस वक्त ये कहां पर मौजूद थे। बड़ा अफसोसनाक वाकया है। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਛੋਟਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ? ਜੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਸੌਦੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਦੀਆ ਸੀ। ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸੌਦੀਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ 15 ਜਾਂ 16 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ। 15-16 ਦਿਨ ਹੋਏ। ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ, 4 ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ, 4 ਬੱਚੇ। ਜੀ। ਤੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ? ਇਹ ਕੋਈ 15-16 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਹ ਕਫੀਲ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਰੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2-4 ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੂਜ ਦੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਖਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਫੀਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਰੂਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਫੀਲ ਨੇ ਖਰੂਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਘੱਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਏ ਦੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। 2 ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਜੀ। ਇਹ ਉਹ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਗਿਆ ਸਊਦੀਆ? ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਤਲਾਕ ਗਈ ਕਿ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਤੇ ਸਕਲੈਨ ਆਇਆ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਤੇ ਸਕਲੈਨ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਸਕਲੈਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ? ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਜੀ, ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਕਲੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਜ਼ਨ ਸੀ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ? ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਡ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਟੈਗ ਜਿਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾਏ, ਰਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ? ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆ ਜਾਏ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬੂ ਰਹਿਮਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੋ ਸਕਲੈਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਜੀ। ਆ ਗਏ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਦੀਆ ਹੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਬੇਗਮ ਫੋਤਿਆਂ ਕੋ 10-12 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਭਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸਕਲੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ, ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦਾਦੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅਲੀ ਹਸਨ ਤੇ ਬਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਲਾ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾ, 4 ਨਹੀਂ 5 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਢੂੰਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰ ਮਾਰ ਛੜਿਆਣਾ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ?
ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਮੈਂ ਢੂੰਡਦੇ ਆ ਪਏ ਸਾਰੇ ਢੂੰਡਦੇ ਆ ਪਏ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਧਰ ਢੂੰਡੋ ਇੱਧਰ ਢੂੰਡੋ ਚੱਕਰ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਿਰ 5 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਉਧਰ ਢੂੰਡ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਢੂੰਡਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਇਹ ਅਬੂ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਘਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਰਫੀਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸੋਧੀਆ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਟਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੋਟਲੀ ਲੋਹਾਰਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਚਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਜਲੇ ਪੁੱਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅਬੂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾ ਰਹਿਮਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਬਰ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਬਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 4 ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕਫੀਲ ਲਾਈ ਤੇ ਜੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਟਿਕਟ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਕਫੀਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਫੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਰੂਜ ਲਾਣਾ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕਫੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਕਤਬ 'ਚ ਆਇਆ ਮਕਤਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਕਤਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਰੂਜ ਲਾਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਚਲੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੱਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜੱਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਟੂਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਛੁੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰੂਜ ਲਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਰੂਜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨੇ ਖਰੂਜ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੱਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੱਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਰੂਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਫਾਲਤ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में आया ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟੇ ਦਫਨਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਾਹਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੱਲਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਕਲੈਨ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨੂੰ
ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਸਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁੱਕ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪੋ ਚ ਲੜਦੇ, ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸਓ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਕਲੈਨ ਅਲੀ ਨੇ। ਹਸਨ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਲੀ ਹਸਨ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ। ਦੋਸਤ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਿ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ। ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗਿਆ ਅਲੀ ਹਸਨ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਨੇ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਬ ਨਾ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਬਈ। ਉਹ ਅਲੀ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਲੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਲੀ ਹਸਨ ਸਕਲੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ, ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਸਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੌੜਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦ ਉਸ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇਲੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੱਸ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਬਣਾ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਜੀ, ਹਵਾਲਾਤ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬਕਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਰੇ ਤਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਉਹ ਮੇਲੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਸ ਪਿੰਡ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਬ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ 7-8 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਡਈ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਜਣੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ 6-7 ਦਿਨ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਦ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰਾ ਹਜ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਉਮਰਾ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋ 6-7 ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਪੱਥਰੀ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਦ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਨ, 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ।
ਕਦੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਝ ਕੋ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਮਦਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਮਦਈ ਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਦਈ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 4 ਆਦਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨੇ। 5ਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ 5 ਆਦਮੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ 'ਚ ਮੁਲੱਵਸ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਕ ਜੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕ ਜੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਰ ਕਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਅੱਜ ਪੈ ਗਈ, मैं पहला फैर कहाँ उसको मारा अगर जो शामिल है। नाजरीन आपने बात सुनी एक गमज़दा वालिद की जिसके छोटे बेटे को कत्ल कर दिया गया और कोई और मुलविस नहीं बल्कि मकतूल के दोस्त, कज़न और सगा भाई भी इस कत्ल की वारदात में मुलविस है। बाप का यही मुतालबा है कि उसे इंसाफ चाहिए और वो इंसाफ के लिए हर हद तक जाएगा, कभी भी इन जो सफाक मुल्ज़मान को माफ नहीं करेगा। नाज़रीन बुराई और बेहयाई इंसान की अकल पर पर्दा डाल देती है और उसे मुकम्मल तौर पर तबाहो बर्बाद कर देती है। जिस तरह से इस केस में देखा कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को दोस्तों के साथ मिलकर दर्दनाक मौत दी। लिहाजा बुराई और बेहयाई से बचें ताकि ऐसे भयानक नताइज का सामना न करना पड़ सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।